तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रण ऑफ कच्छ में, और यहाँ तक आने के लिए हमारा साथ दिया हमारे गाड़ी ने, मारुति सुजुकी S-Cross 1.3 लीटर डीजल। इसका नाम हमने रखा है सैल्यूटिंग सोल्जर्स। गुड मॉर्निंग। सो आज का हमारा दिन है रण ऑफ कच्छ जाने का, और अभी हम निकल चुके हैं। इट्स 9 o'clock इन द मॉर्निंग। सो ऑन द वे बहुत सारी चीज़ें हैं करने जैसी, जैसे काला डूंगर है, फिर गांधीनुगाम है। ये सब करते हुए हम पहुंचेंगे इंडिया ब्रिज होकर हम आगे बढ़ेंगे दोरडो की तरफ, और दोरडो से हम स्पेशल रूट लेने वाले हैं। वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सो अ रोड फ्रॉम नोवेयर to our destination. Yes. So this is going to be the greatest adventure for today. Yes. And keep watching our travel vlogs. अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक दबाइए और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर if you have not subscribed. Yes. धन्यवाद. So it's going to be a very exciting journey Yes. today. So keep watching. Keep watching. Keep watching. डीमार्ट और बाकी भी बहुत सारी ब्रांडेड शॉप्स हैं अंदर, क्रोमा, FBB, एवरीथिंग यू विल सी हियर। सो अगर कुछ मॉल जाना चाहते हैं आप भुज में, तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे है। जैसे आप भुज सिटी से निकलते हैं रण ऑफ कच्छ जाने के लिए, तो ये रास्ता आपको लेना पड़ता है। दिस इज अ हाईवे, स्टेट हाईवे है, और वाया द भुज एयरपोर्ट रोड ही आपको रण ऑफ कच्छ में जाना पड़ता है। भूतनाथ महादेव मंदिर। छोटे पपीज पर घूमते हैं, बंदा गाय ना गाय ही फर्क नहीं पड़ता। So here we are going towards White Run at Run of Kutch. काला डोंगर दोरडोच्या पण पुढे आहे नेल. हो, आत्ताच बघितलं मॅप मध्ये. पुढे जाऊन परत पाठी यायचं म्हणजे. नाही नाही, आपण आधी दोरडो करूया आणि मग पुढे जाऊया. 10 किलोमीटर। कैटल देखो, कैटल लोकल कैटल कैसा है, हाइट देखो, सींग देखो इनके, गाय के सींग देखो कितने बड़े हैं। सो ये रहा पहला रण उत्सव का बोर्ड। रास्ता अचानक बदल गया, अभी हम NH 341 पे है। तो ये रास्ता आप देख सकते हैं, इधर एकदम स्मूथ टारमैक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आखिर तक ये ऐसा स्मूथ टारमैक मिले। तो खाली थे बक। अब ना ये रास्तों में यहाँ की मिट्टी, यहाँ का थोड़ा सा एरिया पूरा अलग लग रहा है। सिंस रण ऑफ कच्छ इज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन भुज, इसलिए यहाँ के रास्ते बहुत ही बढ़िया बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप आजू बाजू थोड़ा सा देखें ना, तो ये यहाँ का रहन सहन, घर और कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत जो भी है वो काफ़ी अलग है। राईट दाखवतोय, हेलिकॉप्टर व्हिजिट पण आहे रे वा। हे समोर सरळ पॉवर ग्रिड, कच्छ यात्रा, एसी टेंट, हेलिकॉप्टर, जॉय राइड्स एट रण ऑफ कच्छ। ऐसा लग रहा है कि ये रोड टू इंफिनिटी है, खत्म ही नहीं हो रहा है, और स्ट्रेट 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 ऐसा हॉराइजन को मीट हो रहा है, ऐसा लग रहा है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे रेगिस्तान की रेती है, और अभी गाड़ी चल रही है क्रूज पे, हमने रखा है गाड़ी को। तो
क्रूज पे रखने के बाद में गाड़ी का माइलेज भी जो है वो 21 का मिल रहा है अभी हमें एट अ स्टेबल स्पीड ऑफ 80-90 किलोमीटर्स। मस्त लग रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट बैठो एंड जस्ट मैन्यूवर द व्हीकल। बाकी द व्हीकल एंड द टेक्नोलॉजी इज डूइंग इट्स ओन वर्क। वी आर ड्राइविंग एस क्रॉस 1.3 लीटर डीजल और आप सामने देख सकते हैं कैसा लो हम्प है ये, और स्ट्रेट जहां तक आपकी आंखें जाए तब तक ऐसा इन्फिनिटी तक ये रोड है। वीडियो के माध्यम से शायद आपको पूरा फील ना आता हो, लेकिन हम गाड़ी में बैठे हैं और टेम्परेचर भी 17 डिग्री है। हमने कांच इसलिए बंद रखी है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ब्रीज है, थोड़ी सैंड भी बीच बीच में आती है गाड़ी में। आप देख सकते हैं, शायद कैमरा कैच कर पा रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ओएसिस का फील आ रहा है, जैसे रास्ते में पानी हो, मृगजल जिसको कहते हैं। इट इज डिसेप्टिव, आपको दिख रहा हो तो। मिराज। सो दिस इज द टोल गेट रण ऑफ कच्छ की ओर जाते वक्त। ये पहला टोल गेट लगा है हमें। सो लेट्स सी इफ देयर इज अ टोल टू बी पेड। अभी तक टोल शुरू नहीं? अच्छा, सो आई थिंक इट लुक्स अंडर कंस्ट्रक्शन। फौजी गाड़ियां पूरी जा रही है सर। फौजी गाड़ियां आगे जा रही है, एक वाटर टैंकर है और एक 2 ट्रक है, एक लाइन में चल रहे हैं वो लोग। सो दे आर ऑलवेज इन डिसिप्लिन। फौज इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन फर्स्ट। सो ये आफ्टर लॉन्ग टाइम हमें ये एक सेटलमेंट दिखी है बीच में, छोटा सा गांव है। सो ये रही चेक पोस्ट जहां पर हमें एंट्री के लिए रुकना है। शायद रुकना है या नहीं पता नहीं है, लेकिन देखते हैं। ओके। तो शायद बैरिकेडिंग किया हुआ है। एंट्री का कहीं अलग होगा कि कहाँ जाना है हमें। देखिए, दोरडो लेफ्ट, अंधियो सीधो, वाइट डेजर्ट लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट। यस, सो लेट्स गो लेफ्ट। तो ये रहा रास्ता। रास्ते के ऊपर लिखा है धोरडो ग्राम पंचायत आपनु स्वागत करे छे, मतलब धोरडो की ग्राम पंचायत आपका स्वागत कर रही है। मैं रण उत्सव में जाने के लिए हमने लेफ्ट हैंड लिया धोरडो की तरफ, और पहला ही हमने ये सेटलमेंट देखा, इसको कहते हैं भुंगा। ये रिजॉर्ट रण रोशनी करके है, इनका ये भुंगा है। इन शॉर्ट ये 6 कॉटेजेस है और बाद में यहाँ खाने पीने की सगवड़ है। तो ये ऐसा होता है। तो आप इस कितने कलर्स है ना, अलग अलग कलर्स हैं और अलग ही टाइप का उनका मड हाउसेस है एक्चुअली ये। तो ये मज़ा आने वाला है आज, ये ट्रिप बहुत बढ़िया होने वाला है और आप मस्त एंजॉय करने वाले हैं। आप घर बैठे एंजॉय। ये अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स टू एक्सपीरियंस कि कैसा लग रहा है यहाँ पे। आजू बाजू में कोई भी नहीं है। अभी बहुत समय के बाद ये बस आई जो पीछे से अभी आप देख सकते हैं। बाकी ये रास्ता पूरा सुमसाम जैसा है, लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है। इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो आपको आना चाहिए, रण ऑफ कच्छ विजिट करना चाहिए। नवंबर से फरवरी तक सीज़न है और बहुत 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 बेटर है यहाँ पे। वातावरण भी अभी मस्त है, सनी डे है, 17 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, एंड इट इज़ ऑसम। ये रही भैंसे। अभी तक हम गाय देख रहे थे और ये यहाँ पे हम भैंसे देख रहे हैं। अरे बाप रे, कितना फर है इनके ऊपर, ठंड से प्रोटेक्ट करने। यस। सो अभी ये धोरडो विलेज है ना, ये कुछ 15 किलोमीटर्स के आसपास रह गया है। रास्ता अभी छोटा हो गया है, रास्ते के दोनों तरफ रेत ही रेत है। ये जो श्रब्स दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही डेजर्टेड एरिया है। हाँ। आसपास में कोई भी प्रकार का ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। हाँ। दूर दूर तक आप जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक आपको ऐसा ही रास्ता मिलेगा। करेक्ट। सो अभी यहाँ पर जब हम आ रहे थे ना, तो बीच में होड़का विलेज लगता है, वहाँ पे भी सारे भुंगास बनाए गए हैं। सो इफ यू वांट टू स्टे एट भुंगा, इवन दैट होड़का विलेज इज अ नाइस ऑप्शन। आगे भी चल के हम देखेंगे जहाँ पे एक्चुअल रण उत्सव का सिटी, टेंट सिटी बनाई गई है। हम लोग महाराष्ट्र से आते हैं
और महाराष्ट्र में जब हम घूमते हैं, खास करके वी बिलोंग टू द कोंकण बेल्ट, जो कि एकदम हरा भरा बेल्ट है, और बाकी हम वेस्टर्न महाराष्ट्र में घूमते हैं या कोंकण में घूमते हैं या गोवा जाते हैं, तो वो सारे बेल्ट है ना पूरे लश ग्रीन है, उधर इतना सारा ग्रीनरी है, और उसके एग्जैक्टली कॉन्ट्रास्ट में ये बेल्ट है पूरा। यहाँ पे ग्रीनरी कम है, रोड के आजू बाजू में जितना दिख रहा है उतना है, बाकी इंटरनल में पूरा ये रेगिस्तान का एरिया है। तो कहने का मतलब ये है कि एकदम ऑपोजिट है ये महाराष्ट्र और रण का जो एरिया है, ये एकदम ऑपोजिट है, और हम जैसे उसको एंजॉय करते हैं वैसे इसको भी एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा घाट सेक्शंस है और यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेट रोड्स है, तो एक अलग ही टाइप का अनुभव मिलता है, एंड अच्छा लग रहा है। मतलब वी आर एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ आवर स्टे इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ये है कच्छ क्लासिक राइडर कैंप। यहाँ पे ऑल टेरेन बाइक्स भी है, पूरा सिटी सेटअप किया हुआ है यहाँ पे। इट्स वंडरफुल। देखना था हमें, एक्चुअली हम टूर ऑपरेटर्स हैं, मुंबई से आए हैं कच्छ के लिए, तो ये अच्छा लगा हमें राइडर्स कैंप, क्योंकि हमारे भी बाइकिंग टूर्स वगैरह निकलते हैं, तो देख सकते हैं। आपका शुभ नाम? तो गाड़ी जाती है, गाड़ी यहाँ रुकाना है? ओके ओके। सो ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है, और वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी द रूम्स, वेरी स्प्रेड इन अ ह्यूज एरिया। दे हैव गिवन द नेम राइडर्स क्लब, वो हिसाब से थोड़ा शायद उन्होंने वैसा फील बनाया है जहाँ पे मे बी राइडर्स कम टुगेदर ऑन अ राइड टू कच्छ, तो यहाँ पे रह सके। एंड अदरवाइज ऑल्सो ऑफकोर्स दे हैव गॉट वेरी गुड पार्किंग एरिया, जहाँ पे आप आपकी गाड़ी पार्क करके भी आ सकते हैं। और ये टेंट्स है, तो हाउ इज़ द एकोमोडेशन वो भी हम ज़रा सा देख लेंगे अंदर से। तो दिस इज द सेट आउट, जो बाहर टेंट में आप सिट आउट फैसिलिटी है, और इसको अनजिप करके हम अंदर चल सकते हैं। वाओ, फैंटास्टिक। वो लग्जरी ओह, इट्स अ ट्रिपल एकोमोडेशन यहाँ पे। यस, ट्रिपल बेडेड एकोमोडेशन है, और बहुत ही प्यारा सा ऐसा एकोमोडेशन है ये टेंट्स में, विद प्रॉपर टॉयलेट्स। देख सकते हैं ये टॉयलेट्स भी, सो विद अ वॉश बेसिन, विद अ गीजर एंड अ कमोड। जब आप रण में आए और ये टेंट सिटी में जब आते हैं, तो यहाँ रहने का, खाने पीने का, एक उत्सव मनाने का एक अलग ही जोश होता है, और ये माहौल है, ये नवंबर से लेके फरवरी तक ऐसा ही रहता है। सो ऐसे ना टेंट सिटीज़ इनफैक्ट नियर टू रन ऑफ कच्छ काफ़ी ऐसे छोटे छोटे सेटअप्स बनाए जाते हैं, और ये टेम्पररी सेटअप्स होते हैं ओनली फॉर 4 months, फ्रॉम नवंबर आई थिंक 2 नवंबर से 20 फरवरी तक ये पूरा सीज़न चलता है रण उत्सव का। जैसे अभी सचिन ने कहा कि ऐसे टेंट सिटी में रहने का मज़ा ही कुछ और है। आगे भी हम देखेंगे कि कितने सारे सेटअप्स हैं और कैसे पूरा वो सिटी बनाया हुआ है। सो कीप वॉचिंग। ये रहा कैंटीन एरिया। यहाँ पे फूड के लिए उन्होंने कैंटीन कैफेटेरिया मतलब रेस्टोरेंट एक थोड़ा अलग बनाया है। सी द वे दे हैव पुट मैटिंग, कितना अच्छा लग रहा है इसके ऊपर चलते चलते ये रेस्टोरेंट में जाने के लिए। दिस टॉक्स अबाउट देयर हॉस्पिटैलिटी। दूसरा क्या है कि अगर ये ना हो और आप ऐसे ही कैंटीन में जाए तो पूरा कैंटीन भी खराब हो सकता है धूल से। सो दिस सर्व्स बोथ द पर्पस, दिखने में भी अच्छा लगता है। तो ये प्रकार का ऐसा ये कैंटीन एरिया है। सो दिस आर फोल्डेबल सिटिंग अरेंजमेंट्स, ऐसे आप इसके ऊपर बैठ सकते हैं एंड देन यू कैन होल्ड इट, सो इट सेव स्पेस। और कितना
बढ़िया लग रहा है. देखिए, there is so much of colors. This is all about colors actually. गुजरात, राजस्थान, ये जो स्टेट्स हैं ना, it is all about colors and colors. हम यहाँ पे आए हैं रण ऑफ कच्छ से 7 किलोमीटर्स पहले है. तो यहाँ पे राइडर्स कैंप करके है, तो वहाँ पे हम आए हैं देखने के लिए. और इन्होंने सजेस्ट किया कि आप इतनी दूर से आए तो हॉस्पिटैलिटी के लिए तो मशहूर ही है गुजरात. तो उन्होंने कहा कि थोड़ा चाय पी के जाइए, गर्मा गर्म थेपले बना रहे वो खा के जाइए. तो ये उनका कैंटीन सेटअप है. यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और अभी चाय थेपला करके आगे बढ़ेंगे रण ऑफ कच्छ की तरफ. ये जो स्पेशल फील आपको कराते हैं ना हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, ये बहुत ज़रूरी है प्रोग्रेस के लिए. बिकॉज टूरिज़्म में अगर ट्रैवलर जो है या टूरिस्ट जो है अगर वो सेटिस्फाइड है तो ही आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू केटर टू द टूरिस्ट इन अ प्रॉपर वे. एंड सबसे बड़ी बात, स्माइल मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल. ये एक्चुअली यही कलर देख के मैं आप वहाँ से आया ना, आपने बोला कहाँ जा रहे हो, तो यही मुझे शूट करना था. एक एकदम अनोखा लग रहा है ये फूड. एकदम मस्त है बट वेरी गुड फूड. इसमें क्या रहना और खाना अगर बढ़िया मिले तो फिर आदमी सोचता ही नहीं, फिर वो एक्सटेंड ही करता है अपना स्टे. Accommodations. There are many of such kind. बहुत सारे बने हुए हैं ऐसे बुंगास. हम जब लद्दाख चलते हैं ना, लद्दाख मैंने जैसे कि मोटरसाइकिल ट्रिप किया लद्दाख का 3 बार. तो जैसे लद्दाख जाते हैं हम, तो बीच में मनाली से जब हम चलते हैं सरचू की तरफ, तो सरचू में काफ़ी ऐसे टेंटेड एकोमोडेशन है, क्योंकि वहाँ पे वैसे बैरन लैंड होती है. और जो सीज़न होता है लद्दाख का जून से लेके अक्टूबर तक, वो टाइम पे सरचू में काफ़ी ऐसे टेंट्स बिछा के वहाँ पे आपको रहने देते हैं. तो वैसा ही कुछ सेटअप यहाँ पे रण में है, वाइट रण में. यहाँ पे कि आपको टेंट सिटी है, कि आपको टेंट एकोमोडेशन है एक्चुअली. तो टेंट पे आप रह सकते हो वैसे, और आपका लोकल साइट सीइंग करके वापस आप आके रह सकते हो. देखिए क्या बढ़िया ऐसा जगह है. धोर्दो. आज बहुत सा साइट सीइंग करना है, टाइम एक है. और मेन कैसा है कि हमने एकोमोडेशन बुक किया है डोलावीरा में. और डोलावीरा और नॉर्डो का जो जर्नी है वो जर्नी टाइम बाउंड जर्नी है, क्योंकि रास्ते में समंदर है, समंदर के बीच में से रास्ता है. दैट इज द मेन एडवेंचर. दोनों साइड समंदर और बीच में छोटा रास्ता है. सो वी आर एंटरिंग द टेंट सिटी एट द रण ऑफ कच्छ. दिस इज कॉल्ड द वाइट रन. फाइनली हम पहुंच चुके हैं टेंट सिटी रणोत्सव में. और यहाँ तक आने के लिए हमारा साथ दिया हमारे गाड़ी ने, मारुति सुजुकी S-Cross 1.3 लीटर डीजल. इसका नाम हमने रखा है सैल्यूटिंग सोल्जर्स. सैल्यूटिंग सोल्जर्स इसलिए क्योंकि हम दिल से फौजी है. अगर हमने वर्दी भी नहीं पहनी है, लेकिन दिल से आज भी हम फौजी हैं. और वो सारे फौजियों को नमन और सल्यूट जो देश की सुरक्षा के लिए अपना आज दे रहे हैं ताकि हमारा कल सुरक्षित हो. इसके लिए दिस व्हीकल इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री. दिल से सारे सोल्जर्स को एक सल्यूट है. सो फाइनली 3 दिन का रोड जर्नी करके हम पहुंच चुके हैं वाइट रन में, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है यहाँ पे. और दैट्स इट. अभी हम चलेंगे एक्चुअल वाइट रन में. ये तो टेंट सिटी है जहाँ पे एकोमोडेशन है. हमने यहाँ पे एकोमोडेशन बुक नहीं किया है. वी आर स्टेइंग एट धोलावीरा. तो धोलावीरा का एक अलग एडवेंचर है, और वो एडवेंचर पे साथ देगी हमारी S-Cross प्रीमियम क्रॉसओवर फ्रॉम मारुति सुजुकी.